आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर में हूँ केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने मतलब हमारी टीम ने यह निर्णय लिया है कि जो एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उसमें अधिक से अधिक हमारी संभावनाएं बने। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसएससी जीडी के जो आरडब्ल्यूए के पब्लिकेशन की जो किताबें आती है मैथ्स की स्पेशल, तो हम उसी किताब को यहाँ पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं और यह हल करने की इस कड़ी में हम दूसरे प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। मतलब हम पिछले एपिसोड में केवल एक प्रश्न किए हैं और इस एपिसोड में हम आगे के प्रश्नों की बातें करेंगे। तो यह जो बातें हैं, यह जो प्रश्न है रोजगार विद अंकित की जो बुक आती है, यानी रोजगार पब्लिकेशन की जो किताबें आती है वह उसी किताबों में से यह स्पेशल तौर पर एसएससी जीडी की जो किताबें आती हैं उसी किताब में से यह प्रश्न है। यह प्रश्न नंबर 2 है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न नंबर 2 को करते हैं और यह किताब जो है आरडब्ल्यूए के जो किताब आती है उसी किताब का यह 2 नंबर प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर हम आरडब्ल्यूए लिख भी दिए हैं, रोजगार विद अंकित। तो इस तरह से हमारे सामने जो दूसरा प्रश्न है, यह दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अगर मतलब 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमारे सामने यह संख्याएं दी हुई है इनका हमें एचसीएफ निकालना है। उभयनिष्ठ भाजक का अर्थ होता है कॉमन फैक्टर, यानी हमें इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कल्पनाएं करनी है, यानी हम एचसीएफ ही लिख दिए हैं। तो इस तरह से जब हमें एचसीएफ निकालना हो, यह जब यह प्रश्न दशमलव में दिया है तो हमें काफी संभावनाएं को मतलब काफी कठिनाइयां हो सकती हैं। तो इसलिए आइए इसको हल करते हैं और हमारे सामने जो पहला कोई मतलब जो प्रश्न है कि अगर 2.16 तो 2.16 को हम लिख सकते हैं 216/100, क्योंकि अगर 2.16 यानी 2 अंक यानी दशमलव को हटाने के लिए जैसे ही हम 100 से भाग देते हैं तो यह बन जाता है 216 और 216 में जब 100 से मतलब 100 से जब भाग देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए हम 216 में 100 भाग देते हैं। इसके बाद दिया है कि 2.44, 2.44 को हम लिख सकते हैं 244/100, क्योंकि अगर हम 100 यानी 100 से जब किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम जब जैसे ही 100 से भाग दिए तो यह दशमलव हट गया, यानी 244/100। इसके बाद हमारे पास है 3.36, यानी 3.36 को 336/100 लिख सकते हैं। यानी अगर 100 से हम भागा दे रहे हैं 3.36 में तो हमारे सामने जो आ रहा है कि 336/100, तो हमारे मान में जो मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारे जो वैल्यूज है इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा यह जो मतलब लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे सामने है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र है यानी फॉर्मूला है। तो सबसे पहले जब इस तरह से भिन्न में जब कोई संख्याएं हो और उसका एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ बराबर होता है एचसीएफ अपान एलसीएम, और यह एचसीएफ होता है न्यूमरेटर का और एलसीएम होता है डिनोमिनेटर का। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही हमें एचसीएफ निकालना हो और यह संख्याएं जो भिन्न में दिया हो तो हमारे सामने एचसीएफ निकालते हैं न्यूमरेटर का और एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का। तो हमारे सामने जो यह प्रश्न है इसी तरह का यह प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने एचसीएफ निकालेंगे हम 216, इसके बाद 244, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एचसीएफ निकालेंगे 216, 244, इसके बाद 336, यानी हमारे सामने जो यह संख्या है इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को लिखेंगे। हम एक एक पॉइंट की चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि यह जो एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने जा रही है यह 10th पास पर है, यानी हमें बारीकी यानी एक एक पॉइंट की चर्चाएं करनी है। यानी हम एचसीएफ निकालेंगे बारी बारी से इन संख्याओं का, यानी 216 का अलग, यानी एक एक पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर 216 यानी 108, 2 से फिर भाग दिया हम तो यानी 54, फिर 2 से
तो 27, फिर 2 से न 3 से होगा तो न 3 27, फिर 3 से तो 3 और फिर 3 से, तो पूरे तरह से कट गया। 216 में 2 से गए तो 108, फिर 2 तो 54, फिर 2 से तो 27, 27 में 3 से, तो इस तरह से हमारे सामने जो आया। इसके बाद हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी 216, 244 और 336 में वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो हमें यह निकालना है। क्योंकि एचसीएम निकालने के लिए हमें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर करना है, इसके बाद एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम 244 का फिर से निकालेंगे। तो 244 अगर 2 से करेंगे तो 122, फिर 2 से करेंगे तो 61, फिर 61 को 61 का भाज्य संख्या है तो हम 61 ही लिखेंगे। क्योंकि जैसे ही हम 244 में जब 2 से 2 का है तो 122, फिर 2 से तो 61, इसके बाद 61 नहीं होगा, तो इसके बाद है 336, यानी 336 को हम यहाँ से मतलब 336 को अगर कैसे करते हैं तो हमारे सामने जो आएगा, अगर 336 में अगर 200 भाग 2 से मतलब ऐसे करते हैं भाग दे के मतलब एलसीएम निकाल सकते हैं, तो 144 मतलब 84, क्योंकि एक तो मतलब 150 के जैसे ही करेंगे, मतलब जैसे 336 में जैसे ही हम 2 से भाग दे रहे हैं, यानी 16 दूनी का 32, यानी 1 बचा और यहाँ पर 6, यानी 168, यानी 168 होगा। जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे तो 160 मतलब 150, 150 दूनी 300 और 18 दूनी 36, तो इस तरह से 336। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने बचेगा, 2 से करेंगे तो 8 दूनी का 16, 4 दूनी 8, तो 84, फिर 2 से करेंगे तो हमारे सामने होगा 37 मतलब 37, फिर हम 37 से करेंगे। तो इस तरह से जब हम कॉमन की बातें करते हैं, यानी जैसे ही जब इसकी कॉमन की बातें करते हैं तो हमारे सामने जो कॉमन है यानी 2 यानी 4 हमारे सामने कॉमन है, तो 4, यानी जैसे ही हम कर रहे हैं तो 216 को यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर निकालना हो किसी संख्याओं का, तो हम उसका एलसीएम निकाल कर देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन है। क्योंकि हम ये सामान्य विधि इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सीसीजीडी में हमें ऐसे ही मतलब छोटे छोटे पॉइंट की बेसिक तौर पर हमें बातें करनी है, तो हम बेसिक से बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें जब इसका कॉमन लेना हो तो इसमें भी दो बार कॉमन है, इसमें भी, यानी हमारे सामने 2 गुणे, यानी हमारे सामने जो होगा 2 गुणे 2 यानी 4 होगा। यानी जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे यानी 2 और फिर 3 गुणे 3, तो 3 बार है। इसके बाद इसमें है 2 बार, तो 2 गुणे 2, इसके बाद 61 है, इसके बाद इसमें है 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 37। तो इस तरह से हमारे सामने जो कॉमन बचा वो 2 ही कॉमन बचे, यानी 2 बार, यानी 2 दूने के 4, यानी 4 हमारे सामने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा एचसीएफ होगा वो होगा 4, यानी हम एचसीएफ निकाल चुके हैं, इसका एचसीएफ होगा 4। हम इस तरह से इसको हटा रहे हैं, यहाँ पर इसको हटा रहे हैं तो एचसीएफ हो गया 4। अब एलसीएम निकालेंगे जब 100 का, यानी जैसे ही हम 100 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे सामने होगा 50, यहाँ पर फिर से करेंगे तो 25, फिर करेंगे 5 से तो 5, या फिर 5 से करेंगे, यानी 4 दो दूनी के 4 4 5 20 चौका 100, यानी जो एलसीएम होगा वो हमारा होगा 100। तो इस तरह से जब हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ हम न्यूमरेटर यानी 4/100 इसलिए किए हैं कि एलसीएम हमें डिनोमिनेटर का निकालना है। तो डिनोमिनेटर का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे सामने आया 100, और न्यूमरेटर का एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ आया 4, यानी हमारे सामने जो उत्तर आएगा 1/25। तो 1/25 जो एलसीएफ मतलब जो एचसीएफ होगा वो होगा 1/25। तो इस तरह से जो हमारे सामने एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे, अगर ऐसे हमारे सामने कंडीशन हो तो ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले जब एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे, फिर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमारे सामने एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर है 4 और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 100, तो 4/100 यानी 1/25। तो इस तरह से हम 2 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और हम आगे करेंगे 3 नंबर प्रश्न की, यानी 2 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 1/25। तो इस तरह से हम
और अब हमारे सामने जो यह प्रश्न है यह 3 नंबर प्रश्न है। तो आइए इस 3 नंबर को प्रश्न को हल करते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है, यानी 3:5 है। यदि इन संख्याओं का एलसीएम 240 है तो दो संख्याएं क्या है, यानी जो अनुपात दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, तो हमें एलसीएम भी दे दिया है 240, यानी हमें वह दो संख्याएं कौन सी है हमें यह बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है उस डाटा को लिख देते हैं। तो हमारे पास दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात। तो दो संख्याओं का जो अनुपात हमारे सामने दिया है 3:5, यानी 3 जो अनुपात है 3:5 या 3:5 कर सकते हैं। इन संख्याओं का एलसीएम हमारे सामने दिया है 240, यानी इन संख्याओं का एलसीएम हमारे पास है 240। आइए हमें दो संख्याएं बताना है कि आखिर वह दो संख्याएं कौन सी है। यानी जब संख्याओं का हमें अनुपात मालूम हो, अगर एलसीएम मालूम हो, तो हम सामान्य तौर पर मतलब निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा, मान लिया हम x, यानी एचसीएफ जो होगा वो होगा x। अगर हम मान लिए एचसीएफ x, एलसीएम 240 दिया ही है और दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, तो इस तरह से हमें दो संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं कि आखिर वो दो संख्या कौन सी है। और जैसा कि हम आप सभी जानते ही होंगे कि अगर अनुपात में एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो वह एलसीएम के इक्वल हो जाता है। यानी दो संख्याओं का जब अनुपात दिया हो और उसमें एचसीएफ से जैसे ही हम गुणा कर देते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एलसीएम के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से हम चलिए इसको हल करते हैं। जैसे ही हमारे सामने एचसीएफ दिया है x, एलसीएम दिया है 240 और अनुपात दिया है, यानी हम 3x5 ऐसे कर सकते हैं। x यह बराबर होता है एलसीएम का, यानी दो संख्याओं का अनुपात गुणे एचसीएफ जैसे ही करते हैं तो वह एलसीएम के बराबर हो जाता है। यानी हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3x गुणे 5x बराबर एलसीएम दिया है 240, और जैसे ही हमारे सामने 15x बराबर 240 और x बराबर हो गया मतलब 240/15, यानी हमारे सामने जो होगा 16। जैसे हम इसको वैसे भी दिखा सकते हैं, अगर 240 में अगर 15 से भाग देते हैं तो 15 का 15 यहाँ पर हमें बचा 9, यानी 14 में से 5 गया 9, अब मतलब 15 छक्का 90, तो हमारे सामने जो उत्तर आया यानी 9। तो जो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 16। सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मतलब कुछ फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें जानना होगा। तो सबसे पहले हमारे सामने जब दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, तो हमारे सामने एलसीएम भी दिया है 240, यानी हम मान लेंगे कि एचसीएफ होगा x। सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण बात है कि हमें अनुपात दो संख्याओं का जब अनुपात दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो हम मान सकते हैं कि एचसीएफ होगा x ही होगा। जब एचसीएफ हम मान लिए हमारे पास हो गया, एलसीएम भी हो गया, एचसीएफ भी हो गया और अनुपात भी हमारे सामने है, तो हम दो संख्या वो कौन सी है हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात में अगर हम एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो वो एलसीएम के बराबर हो जाता है। यानी दो संख्याओं का जब अनुपात हमारे सामने है 3:5, तो 3:5 में जैसे ही हम x से गुणा कर देते हैं तो हमारे सामने एलसीएम मिल जाता है, और एलसीएम जो है 240, यानी 240 हमारे सामने पहले ही है, और 3x गुणे 5x = 240 और 15x, यानी हम ऐसे मतलब x यहाँ पर इसको गुणा करके मतलब एलसीएम को भाग दे सकते हैं। यानी हम 3x गुणे 5x इसलिए लिखे हैं ताकि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ सके। तो इसलिए 15x बराबर अगर एलसीएम के बराबर है 240, तो हमारे सामने जो x की वैल्यू होगी वो होगी 16। अब हमें बताना है कि वह संख्याएं कौन सी है। तो 3x, यानी 3x का मतलब हुआ 3 गुणे 16, यानी हमारी पहली जो संख्याएं हैं वो 48 होंगी, और जो मतलब दो नंबर की संख्या है वो 5x 5 गुणे 16, यानी हमारा जो संख्याएं होंगी वो होंगी 48 और 80। यानी जो 48 और 80 के अनुपात में हमारे सामने जो अनुपात दिया है 3:5,
वह संख्याएं हैं 48 और 80। यानी हम जैसे ही x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू 16 है, यानी 16 हम कैसे निकालें, तो हमें यह फार्मूला को याद करना पड़ेगा। मतलब इस फार्मूला को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही दो संख्याओं का जब अनुपात दिया हो, अगर हम मान लिए एलसीएम ही दिया रहे हमारे पास, एलसीएम दिया है हमारे पास 240, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, तो इस तरह से जैसे ही हम HCF को मान लिए, HCF है x, यानी HCF x मान लेते हैं और हमारे सामने एलसीएम में दिया है, तो दो संख्याओं के अनुपात में जब HCF से गुणा कर देते हैं तो हमारे सामने वह जो इक्वल हो जाता है एलसीएम के। तो हम यहीं पर यही किए हैं, यानी दो संख्याओं के अनुपात में जैसे ही हम HCF से गुणा किए हैं तो वह एलसीएम हमारे मतलब एलसीएम के इक्वल में हो गया। यानी 3x गुणे 5x ये बराबर है 240, यानी 15x बराबर 240, तो x की वैल्यू हमें 16 मिल गई। इस तरह से जो दो संख्याएं हैं, यानी 3x यानी 3 गुणे 16 48 और 5x यानी 5 गुणे 16, तो इस तरह से हमारा जो संख्याएं हैं वो 48 और 80। तो इस 3 नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं और हम अगले प्रश्न की बातें करेंगे। और अगला प्रश्न होगा हमारे सामने 4 नंबर, मतलब रोजगार वित्त अंकित की जो किताबें हैं, जो पब्लिकेशन SSC GD की जो किताबें हैं, उसकी हम 5 नंबर मतलब 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो इस 3 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम 4 नंबर प्रश्न की बातें करेंगे और 4 नंबर जो प्रश्न है हमारे सामने है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं 456 और 240 का HCF 24 है तो दी गई संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यानी हमारे सामने जो प्रश्न है यह प्रश्न अलग है और यह जो प्रश्न है रोजगार वित्त अंकित की जो पब्लिकेशन की किताब आती है मैथ की और SSC GD RWA की जो किताबें आती है उस किताब का यह 4 नंबर प्रश्न है। इस किताब मतलब इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, अगर रोजगार वित्त अंकित का जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक बुक का ऑप्शन आता है, तो उस बुक के ऑप्शन में जाएंगे और उसके PDF यानी रोजगार वित्त अंकित के मैथ की बुक की जब PDF देखेंगे तो उस PDF में एलसीएम और HCF चैप्टर का यह 4 नंबर क्वेश्चन है। यह 2023 यानी SSC GD के 2023 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें यह प्रश्न आया था और यह हम नहीं कह रहे, यह रोजगार वित्त अंकित कह रहा है। यानी रोजगार वित्त अंकित के जो पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वह किताबें कह रही है कि यह 2023 में यह प्रश्न आया था। ताइए इस प्रश्न को हल करते हैं और हमारे सामने जो प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्या 456 और 240 का HCF 24 है तो दी गई संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। यानी दी गई संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं जैसे ही हमारे सामने जो फॉर्मूला है कि दो संख्याओं जैसे ही हमें मालूम हो और HCF भी मालूम हो तो दो संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। जैसे ही हम जानते हैं अगर पहली गुणे मतलब पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या मतलब फर्स्ट संख्या, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी पहली संख्या या दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF का। यानी हम सभी लोग जानते होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम और HCF। यानी दो संख्याओं के मतलब गुणा जो होता है वह बराबर होता है एलसीएम और HCF के गुणा के बराबर। यानी जैसे ही हम बातें करेंगे कि हमारे सामने जो दो संख्या है, एक संख्या है 456 और दूसरी संख्या है 240, जिसका HCF अगर दिया होता हम एलसीएम तो आसानी से निकाल ही सकते हैं और एलसीएम निकालना होता हम ऐसे एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जैसे ही निकालते हैं तो इनके बाटा में आ जाएगा हमारे सामने HCF। यानी पहली संख्या यहाँ से HCF जैसे ही हम हटाएंगे तो यानी वह बाटा में आ गया और जैसे ही हम बाटा में इधर करेंगे तो वह गुणा में चला जाएगा। यानी जो हमारे सामने जो यह फॉर्मूला कह रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा में अगर HCF यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा करेंगे और गुणा का जो मतलब जो गुणा का जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर HCF से भाग देते हैं तो हमारे सामने LCM मिल जाएगा। यानी इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और हमारे सामने जो दिया है 456 यानी पहली संख्या है अगर 456 गुणे दूसरी संख्या है 240 बराबर है एलसीएम अगर लिखते हैं एलसीएम इंटू 24
यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस तरह से हमारे सामने जो एचसीएफ दिया है वो एचसीएफ दिया है 24। तो इस तरह से हमें एलसीएम जब निकालना हो तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 456 गुणे 240 अपान 24। तो इस तरह से हमारा जो होगा 24 में अगर 10 करेंगे तो हमारे सामने अगर 24 10 मतलब 10 से गुणा करेंगे 24 में तो 240। तो यह तो 24 10 बार में कट गया, यानी हमारा जो उत्तर होगा 4560। मतलब आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। और यह प्रश्न आसान भी है क्योंकि हमारे सामने जो प्रश्न कर रहा है कि यदि दो संख्याओं 456 240 का एचसीएफ 24 है तो दी गई संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम और एचसीएफ का। अगर एचसीएफ हमारे पास 24 है तो हम जैसे ही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या में अगर 24 से भाग देते हैं तो हमारे सामने एलसीएम मिल जाता है। यानी अगर 224 मतलब 240 जो दिया है अगर 24 से भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 बार में वह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी 456 गुणे 10 करेंगे तो 4560, यानी हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 4560। तो इस तरह से हम चौथे प्रश्न को भी हल कर चुके हैं और आगे हम बातें करेंगे पांचवें प्रश्न की। यह सभी प्रश्न जो है यह RWA के किताब में मिलेंगे आपको। अगर किताब नहीं खरीदे हैं तो आप ऐप से पीडीएफ डाउनलोड करके इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एसएससी जीडी की 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है तो इसी तरह से तो प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से हम चौथे प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब हम आगे करेंगे पांचवें प्रश्न की कल्पना, मतलब पांचवें प्रश्न की हम बातें करेंगे। और पांचवा प्रश्न जो है हमारे सामने, तो इस तरह से हमारे सामने जो 5 नंबर प्रश्न है यानी 4 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। और अगला हमारा जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है 5 नंबर प्रश्न है। और 5 नंबर प्रश्न में 16 के घन और 48 के वर्ग का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें इस शब्द को समझना होगा कि आखिर 16 का घन क्या होता है और 48 के वर्ग का जब एचसीएफ की बातें होंगी तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर इसका घन करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो हमें काफी समय लग सकता है क्योंकि यह कम समय में ही करना है। तो इस तरह से हम कुछ अलग नियम अपनाएंगे ताकि यह प्रश्न जो है आसानी से कर सकेंगे। और हमें एचसीएफ निकालना है यानी दोनों संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन होंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों संख्याओं यानी 16 और 48 में वह कौन सी बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, यानी हाईएस्ट कॉमन की हमें कल्पना करनी है। तो इस तरह से जब 16 का घन लिखा है यानी 16 का जैसे ही हम घन की बातें करते हैं तो घन 16 का जब घन निकालते हैं तो किसी संख्याओं को अगर 3 बार लगातार गुणा कर देते हैं तो वह घन बन जाता है। यानी हम 16 को जैसे ही 3 बार गुणा कर देते हैं 16 गुणे 16, फिर हम 16 से जैसे ही गुणा कर देते हैं तो यह संख्या जो है घन बन गई। मतलब इनके गुणा के जो रिजल्ट आएंगे वो घन के रूप में आएंगे। यानी जो रिजल्ट इसका आएगा 16 गुणे 16 गुणे 16 यह तो वह घन होगा, यानी 16 का घन हमें मालूम चल गया। तो हमें जो प्रश्न कर रहा है कि 16 का घन और 48 का वर्ग का एचसीएफ निकालना है, यानी 16 का घन भी करना है और 48 का वर्ग करना है। फिर हमें देखना है कि उस दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन है, यानी दोनों संख्याओं में हमें हाईएस्ट कॉमन की बातें करनी है, यानी सबसे बड़े कॉमन कौन है। तो इस तरह से हम 16 का घन लिख दिए हैं, 3 बार संख्याओं का गुणा कर देते हैं तो वह घन बन जाता है। इस तरह से हमें 48 का वर्ग, जैसे ही 48 का वर्ग करना है 48 का वर्ग, यानी 48 का वर्ग जैसे ही हम करेंगे तो हमारे सामने जो कॉमन निकालना होगा आसानी से निकालना, यानी आसानी से हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब 16 और 48 का जो हाईएस्ट कॉमन निकले वो आसानी से निकल जाए, यानी हमें इसका वर्ग ना करना पड़े। तो वर्ग नहीं करना है तो इस तरह से हम ऐसा अंक सोचे जो दोनों में कॉमन है। यानी हमारे सामने जो अगर 16 लेंगे तभी तो कॉमन होगा, यानी अगर 16 नहीं लेते हैं तो यह मतलब एचसीएफ ज्ञात ही नहीं हो सकता, यानी एचसीएफ 1 होगा। और हाईएस्ट कॉमन की जो बातें होंगी तो हमें कुछ मतलब अलग करना होगा। तो इस तरह से हम 48 को 16 गुणे यानी 16 गुणे 3 लिख सकते हैं,
जैसे ही हमें कॉमन की बातें करना है तो 16 लिखेंगे तभी तो कॉमन होगा। तो 16 गुणे 3 यानी 16 में हम किसी अगर 1 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे सामने आ रहा है 16, 2 से गुणा कर रहे हैं तो 32, जैसे ही हम 3 से गुणा किए 16 में तो हमारे सामने आ गया 48, यानी 16 गुणे 3 कर रहे हैं तो वह 48 बन जा रहा है और हमें कॉमन ही तो निकालना है। तो कॉमन निकालें यानी 16 कॉमन हो गया। इस तरह से हमें 48 का वर्ग करना है, यानी 16 गुणे 3 का वर्ग कर देंगे। 16 गुणे 3 का जब वर्ग करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी 48 का ही तो हम गुणा कर रहे हैं, यानी 48 का वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि 16 गुणे 3 का वर्ग करें यानी 48 का वर्ग कर रहे हैं, यानी इसके मान में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सामने जो 16 गुणे 3 का जब वर्ग करेंगे तो इसी संख्याओं को 2 बार लिख देंगे, यानी 16 गुणे 3 गुणे 16 गुणे 3। तो इस तरह से हमारे जो मान में जो होगा वो परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि 16 गुणे 3 का मतलब होता है 48, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 48 लिख सकते हैं, इसको भी 48 लिख सकते हैं। तो इसके मान में हम तो कोई परिवर्तन नहीं किए, यानी 48 गुणे 48 यानी 48 का वर्ग ही हम कर रहे हैं। तो इस तरह से 16 गुणे 3 और 16 गुणे 3, क्योंकि हम इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों में कॉमन निकालना है, यानी 16 और 48, 16 के घन और 48 के वर्ग में हमें कॉमन जो खोजना है। तो कॉमन खोजने के लिए अगर हम इसका वर्ग करते हैं और इसका घन करते हैं तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम बैठते हैं तो हमें समय बहुत ही कम समय में प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे उपाय लगाए, यानी 16 गुणे 3 कर रहे हैं तो हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, यानी 16 में भी कॉमन मिल रहा है और 48 में भी। तो इस तरह से जैसे ही हम 16 गुणे 3 लिखे तो हमारे सामने 16 कॉमन हो गया, यानी हम इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया है क्योंकि 48, 16 गुणे 3 48 और 16 गुणे 3 48, इस तरह से 48, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुणे 16 गुणे 3 गुणे 3, मतलब इसके हम प्लेस को बदल देते हैं, अगर स्थान को बदल देते हैं, अगर गुणा है यानी गुणा में अगर हम स्थान बदल रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस होता तो मान में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि अगर संख्या मतलब जो अंक है मतलब जो संकेत है यानी जो गुणा का संकेत है वो एक समान है, यानी केवल गुणा ही है, तो हम इसके मतलब जो प्लेस है अंकों का जो स्थान है हम इधर उधर करेंगे तो उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से जो 48 का वर्ग होगा यानी 48 का वर्ग होगा 16 गुणे 16 गुणे 3 गुणे 3। तो इस तरह से हम दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन यानी हमें एचसीएफ तो निकालना है, तो एचसीएफ जैसे ही निकालते हैं तो एचसीएफ का अर्थ है कि दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो दो संख्याएं ही है। तो हाईएस्ट कॉमन की जब बात होती है तो हमारे सामने 16 गुणे 16, क्योंकि इसमें 3 16 है इसमें 2 ही 16 है, यानी 16 गुणे 16 यानी हाईएस्ट जो एचसीएफ होगा एचसीएफ हमारे सामने होगा 16 गुणे 16। तो 16 गुणे 16 जैसे ही हम इसको आसानी से जैसे ही आपको हम दिखा रहे हैं ऐसे, तो 6 6 का 36 3 है 6 का में 6 3 9 यानी 16 से 96, इस तरह से 6 1 यानी हमारे सामने होगा 9 6 15 यानी 2, यानी हमारे सामने हो गया 256। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो होगा 256। एक बार हम बता रहे हैं कि जैसे ही मतलब 16 का घन का मतलब होता है कि 16 को 3 बार गुणा कर देते हैं तो वो घन बन जाता है, यानी 16 गुणे 16 गुणे 16 48 का जैसे ही वर्ग। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ऐसा इसका मतलब करें गुणा करें कि वह कॉमन बने, यानी हमें 16 कॉमन लाना है। तो जैसे हम 16 लिख दिए और 16 में कौन सी संख्याओं से गुणा करें कि वह 48 बने, क्योंकि उसके मान में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इस तरह से हम 1 से गुणा किए 16 में तो हमें 16 ही मिला, 2 से करेंगे तो 32 मिलेगा, जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो यह 48, यानी 16 गुणे 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे जब वर्ग करेंगे तो हमारे सामने होगा 16 गुणे 3, यानी स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्याओं का जब 2 बार गुणा कर देते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरह से 16 गुणे 3 को 2 बार हम गुणा कर दिए हैं तो हमारे सामने इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 16 गुणे 3 48 और 16 गुणे 3 48 यानी 48 गुणे 48। तो इस तरह से स्क्वायर कर दिए, हमारे सामने एचसीएफ निकालना और एचसीएफ का अर्थ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों संख्याओं में हमें कॉमन ऐसा निकालना है कि जो हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट कॉमन की जो बातें होंगी तो हमारे सामने 16 गुणे 16 यानी 2 ही तो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन मिल रहा है। तो हम 16 गुणे 16 और 16 गुणे 16 का मतलब होता है 256। तो एचसीएफ जो होगा वो होगा 256। इस तरह से हम 5 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और अगला हमारा जो प्रश्न है
अगला हमारा प्रश्न है 6 नंबर, यानी रोजगार वित्त अंकित की जो बुक है उस बुक का हम 6 नंबर प्रश्न का मतलब 6 नंबर प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। और यह सभी प्रश्न एसएससी जीडी 2023 के प्रश्न पत्रों में यह आया हुआ है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रहे हैं रोजगार वित्त अंकित, यानी यह किताबें कह रही है कि यह 2023 के किताब मतलब 2023 के जो परीक्षा हुए थे एसएससी जीडी के उसमें यह प्रश्न आया था। तो इस तरह से हमारे सामने अब 6 नंबर प्रश्न है और 6 नंबर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारे सामने जो यह 6 नंबर प्रश्न है यानी रोजगार वित्त अंकित की जो किताबें हैं उसमें हम 6 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। यानी हमारे सामने यह प्रश्न अलग प्रकार का है और यह एसएससी जीडी 2023 के जो पेपर हुए थे उसमें यह प्रश्न आया हुआ है और 2023 में ही आया है। तो हाल ही का यह प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। 6 के वर्ग यानी 6 के वर्ग हमें करना है 4 के घन और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारे सामने 3 संख्या है यानी हमें शब्द को ही समझना होगा। यानी जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि शब्द का ही केवल इसमें प्रयोग है। तो जो शब्द कह रहा है कि 6 के वर्ग यानी 6 का वर्ग करेंगे 6 का वर्ग। तो जैसे ही हम 6 का वर्ग का मतलब होता है 6 गुणे 6 यानी किसी संख्याओं को जब 2 बार गुणा कर देते हैं यानी एक ही संख्याओं को 6 गुणे 6 लिख दिए यानी हम इसका स्क्वायर कर दिए हैं। तो इसका स्क्वायर हो गया 6 गुणे 6 का मतलब होता है 36। अब इसके बाद है 4 का घन यानी 4 का घन यानी 4 का घन हमें निकालना है। तो 4 का घन का मतलब होता है किसी संख्याओं को 3 बार गुणा कर देंगे तो वह घन बन जाता है यानी 4 गुणे 4 गुणे 4। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस मतलब इस शब्द को समझें कि हमारे सामने जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का एलसीएम ज्ञात करें। यानी 6 का वर्ग का मतलब होता है 6 गुणे 6 यानी 6 गुणे 6 का मतलब होता है 36। इसके बाद 4 का घन जैसे ही हमें निकालना होगा यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 को जैसे ही हम 3 बार गुणा कर देते हैं तो हमारे सामने घन मिल जाता है। यानी 4 चौका 16 और 16 चौका 64 हमारे जो 4 का घन होगा वो होगा 64। तो जो 6 का वर्ग होगा 36, 4 का घन होगा 64 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। यानी 36 64 और 24 का जैसे ही हमें एलसीएम जब निकालना होगा तो हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे सामने यह बहुत ही आसान प्रश्न बन गया क्योंकि हमें यहाँ से ही तो महत्वपूर्ण बात समझनी है कि अगर 6 का वर्ग कर रहा है तो यानी किसी संख्याओं का जब हमें वर्ग करना हो तो उन संख्याओं को जैसे ही हम 2 बार गुणा कर देते हैं तो वह वर्ग बन जाता है। यानी हम 6 का स्क्वायर कर दिए। इसके बाद हमें 4 का घन निकालना है यानी 6 का वर्ग 4 के घन निकालना है। तो 4 का घन का मतलब होता है कि 4 को अगर 3 बार गुणा कर देते हैं तो वो घन बन जाता है। यानी हमारे सामने होगा 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 64। तो इस तरह से और 24 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और हमारे सामने जो होगा 36 है 64 है। इसके बाद 36 64 24। तो इस तरह से हमें एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का। तो एलसीएम जैसे ही निकालेंगे तो 2 से करेंगे यानी 18 दूनी का 36, 32 दूनी का 64 और 12 दूनी का 24। इस तरह से हम फिर 2 से करेंगे तो 9, यहाँ पर 16, यहाँ पर 6। तो फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर होगा 8 और यहाँ पर होगा 3। फिर हम 2 से करेंगे तो 2, फिर 9, फिर हमें 4 मिला, फिर मिला 3। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमें मिला 9, फिर 2 फिर 3। फिर 2 से करेंगे तो हमें जो मिलेगा 9 1 3 यानी फिर हम 3 से करेंगे तो हमारे सामने जो होगा 3 और 1 और 1 यानी 3 से करेंगे तो हमारे सामने होगा 1 1 1 यानी जैसे ही हमें एलसीएम निकालना हो तो अब एलसीएम करेंगे 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 32 दूनी का 64 और 64 गुणे 6 यानी 64 64 गुणे 3। तो 64 गुणे 3 करेंगे तो 4 12 1 और 6 18 1 19 यानी 192। 4 12 का 1 और 6 18 का 19। फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर इस 3 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने जो होगा 3 दूनी का 6 यानी 3 दूनी 6 और 29 27। फिर हमारे सामने 2 बचा और 3 2 5 यानी 576।
जो एलसीएम होगा 3 दूनी का 6 29 27 के साथ 2 3 का में 3 3 2 5, यानी जो एलसीएम होगा वो होगा 576। तो इस तरह से हम 6 नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। और 6 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें इस भाषा को समझना है। अगर 6 का वर्ग कह रहा है तो हम 6 का वर्ग कर देंगे। इसके बाद 4 का घन कह रहा है तो हम 4 का घन यानी 4 को अगर 3 बार गुणा कर देते हैं तो वो घन बन जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने 64 बन गया। इसके बाद दिया है 24, यानी दिया है 36 64 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एलसीएम ज्ञात किए तो हमारे सामने है 576। तो इस तरह से हमारा उत्तर ही यही होगा और उत्तर है 576। तो इस तरह से हम 6 नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और धन्यवाद, थैंक यू।